हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबकी सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। इस चैनल पर आपने जितने भी कमेंट्स किए हुए हैं उन सबके आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। और आगे आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनएफएसयू, एनएफएटी, कोई भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पूछना है रिगार्डिंग कोई भी कोर्सेज के, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको थोड़ा टाइम लग सकता है बट मैं आपको सारे रिप्लाई दूंगी जल्द से जल्द। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं सबको रिप्लाई दूं। तो वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, शुरू करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं अपना कमेंट पढ़ना। ओके, चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दीदी जो यूपी सिफ्स का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें एडमिशन एप्लीकेशन नंबर पूछा है, उसमें क्या फिल करना है, एनएफएसयू 250 ये वाला या फिर ये वाला कौन सा? ठीक है, स्कोर कार्ड में है आना। ठीक है, ये वाला मेरिट लिस्ट में प्लीज रिप्लाई। ओके, तो सॉरी ना, सॉरी जो भी आपका नाम है, आई वॉज नॉट एपेबल टू रीड दैट वर्ड। ओके, तो इसमें यूपीसेफ्स का आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, जो फॉर्म नंबर आपने फिलअप किया था, जो एनएफएसयू में जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे, और वहाँ पे आपको जो कंफर्मेशन पेज में जो आपको एनएफएसयू का एप्लीकेशन नंबर ही मिला था ना, जो आप स्कोर कार्ड डाउनलोड करने वक्त लगा रहे हो। ठीक है, जब आप स्कोर कार्ड को खोलते हो तो उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मांग रहा है और साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ या कुछ मांग रही है। ठीक है, तो आप वही वाला चीज जो आप स्कोर कार्ड को ओपन करने के लिए कर रहे हो वही आपको फिल करना पड़ेगा यूपीसेफ्स के टाइम पे, जहाँ पे वो एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है। ठीक है, ओके। देन साक्षी का ये कमेंट है, 44.75 एससी कैटेगरी, विल आई गेट एनी एफिलिएटेड कॉलेजेस? देन यस यू कैन। 44.75 एससी कैटेगरी से आप एफिलेटेड कॉलेजेस में मिल सकता है क्योंकि आपकी एससी कैटेगरी है। तो यस, आपको चांसेस हैं मिलने के। ठीक है साक्षी, ओके देन। रानू का कमेंट है, सर वो फॉर समवन हु गेव बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, कैन शी गो फॉर बीएससी एमएससी फोरेंसिक साइंस इन एफिलेटेड कैंपस? नो रानू, देयर इज नथिंग अबाउट कि आप क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस के पेपर अटेम्प्ट करके आओगे एंड एफिलेटेड कैंपस में आप बीएससी एमएससी का फोरेंसिक साइंस का ऐसा फॉर्म फिलअप करोगे, तो ऐसा कुछ भी प्रोसेस तो नहीं है। ठीक है, अगर आपने बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस की अगर किसी ने एग्जाम दिया है, उसका एनफेट का एग्जाम दिया है, तो आपको उसी से ही कॉलेजेस उसी के कोर्सेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, आप स्विच नहीं कर सकते हो। ओके, एंड देन लास्ट वन ऑफ द कमेंट इज नंदिनी। नंदिनी ने बोला है कि 70.75 मार्क्स, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस जनरल कैटेगरी, विल आई गेट एनी कैंपस? देखो चांसेस हैं 70.75 पे, बिकॉज देखो इस बार का कंपटीशन बहुत 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 ज़्यादा हाई हुआ है। मतलब आप देख रहे हो अभी मेरिट लिस्ट आना शुरू हो गई हैं, तो उसमें एक-एक ही नंबर पे एक-एक पॉइंट से बच्चे कितने ज़्यादा हैं, एक-एक नंबर पे करीबन 20-20 बच्चे हैं। ठीक है? तो उस पे हम नहीं कह सकते हैं, बट अभी कोई भी क्लियर देखो कह नहीं सकता कि तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है? ये बेस्ड होता है काउंसलिंग पे, वो उस टाइम पे ही पता चलता है कि कितनी सीट वैकेंट रह गई हैं, क्या है प्रोसेस है। बट हाँ, तुम्हें मिल सकता है कोई भी कैंपस, अ, हो सकता है कि तुम्हें मिल जाए। ठीक है, या तो तुम एफिलेटेड में भी देख सकते हो, यूपीसेफ्स में 70.75 में तो मिल ही जाएगा। ओके, चलो फिर आगे चले। ठीक है, फिर कृष्णा श्रीवास्तव का कमेंट आया है, दीदी मेरे एनफेट में 37 है, जनरल कैटेगरी, मैं यूपी डोमिसाइल, क्या मुझे यूपी सिप्स मिल पाएगा? एंड सीयूटी में मेरे पीसीबी में 326 स्कोर हैं, किसके थ्रू जाऊं, एनएफटी या सीयूटी? सबसे पहले ये सबका डाउट होता है कि हमें क्या एनफेट के थ्रू जाना चाहिए या सीयूईटी के थ्रू जाना चाहिए, तो इसको मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, देखो एनफेट और सीयूईटी में ये हम रहता है सबसे ज्यादा डिफरेंस कि जब आप एनफेट के थ्रू इसमें एडमिशन लेते हो यूपी सिप्स में,
पर्टिकुलरली, तो आपको ज़्यादा उसमें प्रेफ़रेंस मिलती है एनफेट वाले बच्चों को जो एनफेट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है? फिर जो सीट वैकेंट होती हैं या फिर बाद में जो 30% सीट होती हैं वो सीयूईटी के बच्चों को दी जाती हैं। तो सबसे पहला प्रेफ़रेंस यूपी सिर्फ़ किसको देती है? एनफेट के बच्चों को, जिन्होंने एनफेट का एग्ज़ाम दिया है। तो एनफेट में ज़्यादा फ़ायदा होता है। बट जैसा कि तुम्हारे मार्क्स बहुत ही ज़्यादा लो हैं कृष्णा, 37 है जनरल कैटेगरी से। तो जनरल कैटेगरी 37, देखो यूपीएसएफ तो इसमें नहीं मुझे लग रहा मिलेगा, बट मैं फुल गारंटी से तो बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ अभी। लेकिन तुम 326 स्कोर सीयूईटी का है तो तुम जा सकते हो सीयूईटी से भी, क्योंकि एनफेट का तो मार्क्स बहुत लो है। ठीक है कृष्णा। ओके, देन रिया का कमेंट है 63 ओबीसी बीएससी एमएससी फ्रॉम यूपी डोमिसाइल आई हैव रजिस्टर्ड फॉर यूपी सिप्स विल बी आई एबल टू गेट इट? यस रिया, यू कैन गेट इट 63 ओबीसी कैटेगरी से। जी हाँ, मिल जाएगा आपको। ठीक है। नंदिनी 30 अरे 70.75 मार्क्स इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस जनरल विल आई गेट एनी कैंपस? यस नंदिनी, यू कैन गेट। Okay, getting 65 in BSc MSc UP domicile EWS female have any chances to get admission in UP SIFs? Yes, you can get. UP SIFs आपको मिल जाएगा 65 स्कोर पर, यूपी डोमिसाइल भी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी है तो हाँ, यूपी SIFs मिल जाएगा आपको। ठीक है। साक्षी, कॉल फॉर काउंसलिंग की और भी मेरिट लिस्ट आएंगी या सिर्फ एक ही आएंगी? नहीं देखो साक्षी, कॉल फॉर काउंसलिंग की भी आ रही है। अभी जो मेरिट सबसे पहले आई थी दिल्ली की, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप की थी। वो सब जितने बच्चों ने उसमें एडमिशन लेने के लिए, जितने भी बच्चों ने उसको प्रेफरेंस में दिया था, उन बच्चों के सारे बच्चों के मार्क्स आए थे। ठीक है, वो आया था एक कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट बच्चों के हिसाब से। उसमें सारे बच्चे थे, कोई भी चीज़, कोई भी बच्चा या कोई भी कैटेगरी ऐसे ऐसे अलग करके नहीं दी थी उन्होंने। फिर कॉल फॉर काउंसलिंग आई, जैसे ही दिल्ली की आई, अभी त्रिपुरा की आ गई है शायद। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आ रही हैं, तो सबकी आएंगी कॉल फॉर काउंसलिंग। अभी वेट करो आप। ठीक है। फिर है एक और कमेंट, सविता भैया मेरा नंबर 70 आ रहा है था बट मेरी मेरिट लिस्ट में 50 है, क्या करूं? हाउ टू गो फॉर रीचेकिंग? सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं मिला, प्लीज हेल्प भैया। ठीक है, देखो ये वाला जो प्रॉब्लम हुआ है, आई थिंक ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया है कि दी मेरे मार्क्स काफ़ी कम आ गए हैं, जो एक्चुअल में स्कोर मैंने सोचा था बट उससे लेस आए हैं। तो देखो अभी ऐसा कुछ एनएफएसयू के रिगार्ड कुछ आया नहीं है कि जिसमें आप खुद भी उस चीज़ को कर सको, कोई भी रीचेकिंग या ऐसा कुछ तो ऑप्शन उन्होंने नहीं खोला, और सीधा भी कॉल फॉर काउंसलिंग आने लगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रीचेकिंग टाइप का कुछ सिनेरियो होने वाला है। बट हाँ, ये चीज़ें हो रही हैं, उसमें सभी डाउट में हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बच्चे और इतने सारे बच्चों के हो रहे हैं तो इतने सारे बच्चे गलत चेक क्यों करेंगे? तो वो भी एक डाउट है, बट लेट्स होप फॉर बेस्ट। आई डोंट थिंक सो इट्स गोना बी वर्क, क्योंकि रीचेकिंग अब तो कोई टाइम नहीं है, कॉल फॉर काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो लेट्स सी। Okay, 44.75 SC category, will I get any affiliated colleges? Yes, you get from SC category. You can got affiliated colleges. Okay. और comment है दी आई गॉट 55.75 in BSc MSc forensic science from general category, can I get into UP SIP? देखो फ्रॉम जनरल कैटेगरी यूपी सिफ्स में देखो चांसेस तो हैं, 55.75 पे चांसेस हैं यूपी सिफ्स में। बट आप मुझे कमेंट कर देना कि आप यूपी से हो या नहीं हो, क्योंकि यूपी, अगर आप यूपी के हो तो वो थोड़ी सी और ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, फ्रॉम, अगर आप यूपी डोमिसाइल हो तो वो थोड़ी और आपको प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए वो थोड़ा ज़रूरी हो जाता है यूपी सिफ्स में एडमिशन लेने के टाइम पे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि यूपी से बाहर वाले बच्चों को एडमिशन ही नहीं मिलेगा, मिलता है एडमिशन, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आप यूपी से हो तो वो ज़्यादा बेनिफिट देता है आपको। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी कि क्या है।
बट हाँ, चांसेस हैं आपको मिलने के। ठीक है, बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक, स्कोर 62, रैंक 1417, दिल्ली मेरिट लिस्ट जनरल कैटेगरी, कैन आई गेट एनी एफिलेटेड कॉलेज? फ्रॉम जनरल कैटेगरी 62 स्कोर है, क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक है। देखो, अगर बीएससी एमएससी होता तो हाँ, एफिलेटेड तुम्हें मिलते, बट क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक है तो देखो इसकी जो सीट है बहुत ज़्यादा लेस है। और यूपी सिप्स में मुझे नहीं लगता ये क्रिमिनोलॉजी है वहाँ पे। ठीक है, तो क्रिमिनोलॉजी और फोरेंसिक तो यूपी सिर्फ में नहीं है, और आई थिंक एनएसआईटी में भी नहीं है। लॉयर में तुम देख सकते हो, या फिर मैं जल्दी लॉयर के बारे में सीनियर से सब कुछ डिटेल लेकर आपको एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, बट क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक 62 मार्क्स पे देखो नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपी सिर्फ और एनएसआईटी में तो नहीं है। ठीक है, ओके। तो आपके जितने भी डाउट्स थे मैंने क्लियर करे हैं। कुछ लोगों के डाउट्स सेम थे इसलिए मैंने वो नहीं लिए। ठीक है, क्योंकि आपके शायद इससे बहुत सारे बच्चों के जो इतने भी सवाल हैं वो क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। अगर नहीं हुए हैं, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, कुछ भी एनएफएसयू से, यूनिवर्सिटी से जानना चाहते हो, यूपी सिप्स के बारे में जानना चाहते हो, कुछ भी, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं तुरंत ही जैसे ही मैं देखूंगी, देखो मैं रिप्लाई करूंगी। हाँ, हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं जब भी देखूंगी देखो रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, और मैं जल्दी एक पोल डालने वाली हूँ रिगार्डिंग कौन सा वीडियो आपको चाहिए नेक्स्ट। तो आप मुझे मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं पोल डाल दूंगी, वहां से आप लोग मुझे बता देना, तो मैं मेरे को थोड़ा सा पता चल जाएगा कि आपको वीडियो कौन सी चाहिए। ठीक है, चलो। अभी देखो, मैंने यूपी सिप्स के बारे में वीडियो डाला था कल। ठीक है, आज मैं एनएसआईटी के बारे में कुछ ओवरव्यू देना चाहती हूँ। जल्दी एक प्रॉपर फुल वीडियो आने वाली है एनएसआईटी पर, बट अभी एक ओवरव्यू ले लो कि एनएसआईटी में अभी चाहते हो कि एफिलेटेड कॉलेजेस में है या नहीं। तो एनएसआईटी देखो अहमदाबाद जेतलपुर में है, ये एफिलेटेड है एनएफएसयू से, गांधीनगर से। एंड क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पास में है तो थोड़ा बेनिफिट हो जाता है वहाँ के बच्चों को, गांधीनगर एनएफएसयू कॉलेज से। तो यहाँ की जो कोर्सेस हैं देख लो, प्रॉपर ये रियल हैं, कोई चीज़ें फेक नहीं है, ये रियल वेबसाइट से हैं। इसमें देखो कोर्सेज एनएसआईटी में तुम्हें बीएससी में से फोरेंसिक साइंस 5 ईयर की इंटीग्रेटेड मिलेंगी, एमएससी मिलेगा फोरेंसिक साइंस, एमएससी साइबर सिक्योरिटी, बीबीए, एमबीए, एमएससी डिजिटल फोरेंसिक एंड बीटेक, एमटेक। तो क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और ऐसा ही यूपी सिप्स में भी ऐसा ही कुछ है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस की सीट बहुत ज़्यादा लेस है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होगा। ठीक है, एंड थैंक यू एवरीवन। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, और कोई भी कमेंट, कोई भी रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो पे आपको हर चीज़ के रिप्लाई दिए जाएंगे। ठीक है एवरीवन, ओके, देन नेक्स्ट वीडियो